नमस्कार दोस्तों। इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अपनी कक्षा 6 की इकाई 5 जय विज्ञान की का अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, टेप रिकॉर्डर या सीडी के जरिए काव्य का श्रवण एवं समूहगान कीजिए। तो बार दोस्तों, आपको बढ़िया टेप रिकॉर्डर या सीडी प्लेयर पर ध्यान से ये काव्य जो लिखा है जय विज्ञान की वो सुनना है। प्रश्न 2, क्या होता बताइए। प्रश्न 1, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो। उत्तर, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फोन अथवा पीसीओ के फोनों पर आधार रखना पड़ता और हम जहाँ और जब चाहते तब बात करने की सुविधा नहीं होती। प्रश्न नंबर 2, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो। उत्तर, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो। उत्तर, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि साधनों का विकास नहीं हुआ होता तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह संभव न होती। प्रश्न नंबर 3, दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। उदाहरण, लिखावट, लिखावट तो रुकावट और सजावट। ऐसे शब्द है नौकरानी तो देवरानी, सेठानी और जेठानी। दूसरा शब्द है आर्थिक तो धार्मिक, सामाजिक और तार्किक। तीसरा शब्द है नायिक तो नायिक का प्रास बनेगा गायिका, नायिका तो गायिका, सेविका, लेखिका। चौथा शब्द है चुनाव तो चढ़ाव, पड़ाव और तनाव। अब आइए दोस्तों, हम स्वाध्याय के प्रश्नों के जवाब के बारे में देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। उत्तर, कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफर के टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है। इसमें किसी भी क्षेत्र के से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। प्रश्न नंबर 2, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है। उत्तर, कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। प्रश्न नंबर 3, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। उत्तर, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। प्रश्न नंबर 4, हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे। उत्तर, हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। प्रश्न नंबर 5, क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं। उत्तर, हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों। उत्तर, हमें टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। अदर अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले, दूनी अपनी शान की।
जय जवान। प्रश्न 2, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। जय जवान। तो भावार्थ के लिए आप कविता का सरल अर्थ देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द है उपकरण। तो आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। दूसरा शब्द है मोबाइल। तो मेरी दीदी ने नया मोबाइल खरीदा है। तीसरा शब्द है कंप्यूटर। तो मैं कंप्यूटर पर खेल खेलता हूँ। चौथा शब्द है क्रांति। तो बिजली के आविष्कार से हमारे हमारे जीवन में क्रांति आ गई है। पांचवा शब्द है खुशहाली। तो नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। प्रश्न नंबर 4, चित्र देखकर अपनी कॉपी में वाक्य लिखिए। तो बाल दोस्तों, आप ये सभी चित्र देख सकते हो और चित्र के अनुसंधान में हम वाक्य लिखेंगे। लड़का पढ़ रहा है, मोर नाच रहा है, लड़की दौड़ रही है, लड़का पानी पी रहा है, लड़का स्नान कर रहा है, लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है, लड़का क्रिकेट खेल रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, लड़का बीमार लड़के को पहिए वाली कुर्सी पर बिठाकर ले जा रहा है, बालक सो रहा है, फेरी वाला साग सब्जी बेचने जा रहा है, लड़का पौधों को पानी दे रहा है। अब आइए दोस्तों, हम योग्यता विस्तार देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके कहानी, जीवन प्रसंग, घटनाएं आदि ढूंढकर भित्ति पत्र पर चिपकाइए। उत्तर, तो रेडियो, टीवी और कंप्यूटर के माध्यम से कहानी, जीवन प्रसंग, घटनाएं आदि सुनिए तथा पढ़िए और उन्हें अपने सुंदर शब्दों से सुंदर हस्ताक्षरों में लिखकर स्कूल के भित्ति पत्र पर चिपकाइए। प्रश्न नंबर 2, चर्चा कीजिए। वैज्ञानिक खोज, वरदान या श्राप। तो 4 मित्र शाम को बगीचे में बैठे हुए हैं। अनूप बोलता है, वाह क्या मस्त ठंडी हवा है। प्रकृति ने ग्रीष्म ऋतु में गर्मी दी है तो ऐसी ठंडी हवा भी दी है। मंजूर बोला, अरे यह बगीचा चारों तरफ खुला है इसलिए अच्छा लगता है। फिर ठंडी हवा भी रोज और हरदम नहीं चलती। घर में एसी न हो तो मैं रात में सो नहीं सकता। सचमुच एसी के रूप में विज्ञान हमारे लिए वरदान है। संजय बोला, अरे ऐसे ही क्यों, विज्ञान ने ही हमें बिजली की रोशनी दी है। बिजली से ही पंखे चलते हैं, फ्रिज में चीजें सुरक्षित रहती है, ठंडी में नहाने के लिए घर में पानी करने वाला गीजर भी बिजली से ही चलता है, लिफ्ट भी बिजली से ही चलती है। मंजुल बोला, सिनेमा, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि भी विज्ञान की अद्भुत खोज है। गौरव कहता है, अरे विज्ञान के गुण गाने वालों, यह क्यों भूल जाते हो कि ये बम, मिसाइलें, तरह तरह के ड्रग्स भी विज्ञान के ही आविष्कार है। बम विस्फोटों से जान माल की जो भयंकर हानि हो रही है वह विज्ञान का शाप नहीं तो और क्या है। अनूप ने कहा, हाँ इसमें कोई शक नहीं कि विज्ञान ने मानव के विनाश के साधनों का भी आविष्कार किया है। इस अर्थ में वह अवश्य शाप है, परंतु इसने तरह तरह की सुविधाएं भी दी है। विनाश के साथ उसने हमें विज्ञान के साधन भी दिए हैं। मंजुल कहता है, देखो भाई, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अच्छाइयों के साथ बुराइयां सब में होती है। फूलों के राजा गुलाब में भी कांटे होते हैं। संजय बोला, इसका मतलब यही है कि विज्ञान यदि वरदान है तो साप भी है, परंतु उसके वरदान इतने हैं कि उसके सापों पर जल्दी ध्यान ही नहीं जाता। मंजुल बोला, कुछ भी हो, आज के मनुष्य के लिए तो विज्ञान वरदान ही है। प्रश्न 3, पढ़िए और समझिए। टेलीफोन, उसको इंग्लिश में टेलीफोन ही बोलते हैं,
और गुजराती में क्या बोलते हैं, दूरभाष। सॉरी, संस्कृत में उसे दूरभाष बोलते हैं। और मोबाइल, मोबाइल को हिंदी में मोबाइल कहते हैं, इंग्लिश में भी मोबाइल, और संस्कृत में भ्रमणभाष। कैलकुलेटर को इंग्लिश में भी कैलकुलेटर कहा जाता है और संस्कृत में गणन यंत्र। इसे टीवी तो टेलीविजन, दूरदर्शन, रेडियो को आकाशवाणी, टेप रिकॉर्डर को ध्वनि मुद्रण यंत्र, फैक्स को चित्र संदेश, इंटरनेट को अंतर्जाल। तो टीवी यानी कि दूरदर्शन, रेडियो यानी कि आकाशवाणी, टैप रिकॉर्डर यानी ध्वनि मुद्रण यंत्र, टेलीफोन यानी दूरभाष, मोबाइल यानी भ्रमणभाष, कैलकुलेटर यानी गणन यंत्र, कंप्यूटर यानी संगणक, फैक्स यानी चित्र संदेश और इंटरनेट यानी अंतर्जाल। तो बाल दोस्तों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल में जो आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का आभार।